हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। दरअसल कल मैं कुछ एक नए टॉपिक पे काम कर रहा था और मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ पे देना पड़ गया, तो इसलिए वो जल्दी आपको उसके बारे में भी गुड न्यूज़ मिलेगी। हम जो नई चीज़ पे काम कर रहे हैं आपको बता दी जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि मंडे को मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं 11th पे, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट में हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप इस रेंज में देखेंगे, यहाँ पे 34,400 हमें एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। अगर आप इस पूरे जोन में देखेंगे, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। अगर आप इस वाली रेड कैंडल पे देखेंगे, जहां पे कर्सर है, कर्सर पे ध्यान देते रहिए, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ पाएगी। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है और दिया भी है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अगली आप ग्रीन कैंडल देखोगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से उसी रेंज में चला गया। ध्यान रखना, ये सारा एनालिसिस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा बेहतर है या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो अपने अकॉर्डिंग होता है कि कोई अगर ट्रेडर होगा, कुछ कुछ ट्रेडर 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ 2 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ 5 मिनट का, कुछ 15 मिनट का। वो होता है कि आपने अपने आप को बेहतर किस टाइम फ्रेम पे बनाया है, उस पर डिपेंड करता है। 5 मिनट भी बेहतर है, 15 मिनट भी बेहतर है। मुझे पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम पसंद है, लेकिन जो मैं एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूं, मैं उसे वेरीफाई करता हूं, क्रॉस चेक करता हूं टाइम फ्रेम अलग अलग बदल के, जिससे कि वो चीज और क्लियरिफाई हो जाए। लेकिन सारी चीजें या सारी स्ट्रेटेजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15, क्योंकि मैंने अपने आप को इसमें बेहतर बनाया है। तो आपको इस चीज का जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो हमें इंपोर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 34,400, जो कि एक सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मंडे को भी एक इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। एक और बात मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है, जैसे कि 2 दिन का गैप मिलने वाला है और मार्केट में जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है वॉर के कारण, कभी कभी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, कभी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमें कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो तो आपके पीछे उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका लॉस हो रहा है, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उन चीजों को अवॉइड करना है। तो यहां पे सिर्फ एक ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं 34,400, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन थोड़ी सी अगर आप नजर डालोगे 34,600, ये भी हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया है। ओपनिंग में ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तब मार्केट ने इस पे सपोर्ट दिखाया। अगर आप पिछले दिन जाएंगे, 10th को जाएंगे, तो 10th को भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। तो यहाँ पे 2 लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक 34,600 जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा, कर्सर पे देखिए। दूसरा नीचे रहने वाला है 34,400, जो कि एक सपोर्ट के रूप में रहने वाला है। और यहाँ पे मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज भी बनाई है। मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोस में कि हमारा ये एक, यहाँ पे आप देखेंगे एक पैटर्न भी आपको दिखाई देगा। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे का भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। नीचे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। तो इंतजार करना है आपको। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। शर्त यह है प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। शर्त यह रहेगी प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल हम इससे भी जरूरी चीज पे फोकस करते हैं, जो कि है 35,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, जिसकी मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। और जरूरी ये भी हो जाता है कि अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं मार्केट में, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और प्राइस ऊपर सस्टेन करे। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे पिछले साल का अगर पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, आप फरवरी में ही जाइए, फरवरी में इस लेवल पे हमें शुरुआत में रेजिस्टेंस दिखाई दिया, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद, मैं इस फरवरी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल की फरवरी की बात कर रहा हूं।
यहाँ पे 2021 की बात करूं मैं, एक साल पीछे चला गया, क्योंकि ये लेवल सिर्फ अभी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, इसने सपोर्ट की तरह काम किया है। जब जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, तब इसने एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। तो इसलिए आपको पिछले भी एनालिसिस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे भी हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 21 की अगर हम फरवरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने पहले इसका रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ब्रेकआउट मिलने के बाद पूरा फरवरी और मार्च के मिड तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक मजबूत हमें सपोर्ट दिखाया। ब्रेकआउट मिलने का, जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। लेकिन फिर से जब इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो अभी एक मजबूत रेजिस्टेंस बन गया। और ये रेजिस्टेंस हमें कहां पे देखने को मिला, आप अप्रैल में देखिए। अप्रैल मई में आप जाएंगे तो मई में यहां पे हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया। फिर से हमें इसका ब्रेकआउट मिला, फिर ये सपोर्ट बन गया, और फिर इस रेंज में मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की। जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों महीने मार्केट ने इस लेवल की काफी रेस्पेक्ट की। फिर बात करें, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट वापस आया। वहीं आप नवंबर में आ जाइए, नवंबर में मार्केट फिर से इसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ आपको यहां पे दिखाई दिया। फिर से हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब हम इसी साल आ गए। इसी साल अगर आप फरवरी में ध्यान देंगे, मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। वहीं पे फिर से मार्केट ने मार्च में जाते जाते इसका ब्रेकडाउन दे दिया। हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, तब भी ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया था, और फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। हम एक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की तब उम्मीद कर सकते हैं अगर 35,000 का हमें ब्रेकआउट मिल जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आप इस मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा। हो सकता है आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ऐसा एग्जांपल आप जून, जुलाई और अगस्त में भी देख सकते हैं। कहीं कहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे जून जुलाई तो बेसिकली पूरा मार्केट 35,000 के अराउंड ही ऊपर नीचे होता रहा, लगभग 500 to 1000 पॉइंट के रेंज में। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। बस ये लेवल समझाने का मतलब क्या था, क्लोज करते हैं इसे समझा के कि 35,000 का अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। अगर नहीं कर पाया तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा, और हम तब भी ये सोचते रहेंगे कि हो सकता है मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिले। अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला या फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस स्थिति में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,000 पे ही नजर आ रहा है। अब 35,000 का जो लेवल है, ये आपके साथ जस्ट अभी अभी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसका मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि उससे टाइम ही कंज्यूम होगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 35,500 पे हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10th को अगर आप फोकस करोगे, 10th को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस दिखाया। पीछे जाइए आप, 3rd मार्च को जाइए। 3rd मार्च को इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे भी पीछे जाइए आप, अगर आप 2nd मार्च पे फोकस करेंगे तो 2nd मार्च पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर गिरावट दिखाई, फिर से मार्केट रिटेस्ट किया और यहीं पे ही फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन में मार्केट रुका। तो ये 2 लेवल तो हो गए रेजिस्टेंस के। डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो ये 34,000 का लेवल रहेगा, ये हमें सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। अगर आप आज के दिन यानी कि 11th को फोकस करोगे तो 11th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। उससे पीछे जाइए, अगर आप 9th को फोकस करोगे, 9th को भी मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे भी पीछे जाइए आप 4th मार्च को देखिए। 4th मार्च को भी मार्केट ने इसी जोन में जाके आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट देके आपको यहीं से ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। तो ये पहले भी हमें एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर चुका, और पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि इस बार भी एक सपोर्ट की तरह काम करे। दूसरा, ये लेवल हमने क्यों चुना 34,000, इसका डिस्कशन मैं थोड़ा आगे करने वाला हूं जब मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 33,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे अगर आप 9th को जाएंगे, 9th को पहले रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिलने के बाद वहां पे सपोर्ट दिखाई दिया। वहीं पे फिर पीछे चले जाइए आप 7 मार्च को देखिए, 7 मार्च को मार्केट 2 बार इस रेंज में गया और दोनों ही बार इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। और हम जानते हैं जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 34,687 की है। वहीं अगर आप निचले वाली लाइन की बात करेंगे ये हुए 34,220 की है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है, जो कि आप देखेंगे 10th का लो भी। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वही जो नीचे वाला लेवल है 34,220, अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे वही बात आ गई जो कि मैंने पीछे बताया था, 34,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका डिस्कशन भी किया है। अगर 34,220 का ब्रेकडाउन मिला तब हमने ये 34,000 सपोर्ट बनाया है यहां पे जाके, तो लगभग 200 पॉइंट प्लस का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अभी एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे आपको मिला एक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,692 पे नजर आ रहा है। अगर मिला आपको इसका भी ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,134 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,403 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, आज आप कर्सर पे ध्यान देते रहिए, पेन आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कर्सर पे ध्यान देते रहिए। अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 34,249 पे देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 33,971 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 33,528 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,000 पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 34,000 पे हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। 34,000 का आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया गया है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फिलहाल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए फ्री में और इनकी फैसिलिटीज का फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।